ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के महंत गुलाबनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद यहाँ की संपत्ति को लेकर विवाद होने लगे हैं। ब्रह्मलीन गुलाबनाथ के पुत्र प्रहलाद जहाँ इस संपत्ति पर खुद का अधिकार जता रहे हैं, वहीं भरतरी गुफा के महंत पीर योगी रामनाथ महाराज इस संपत्ति के नाथ संप्रदाय होने के साथ ही इस संपत्ति को झूठे दस्तावेज के द्वारा प्रहलादनाथ द्वारा हड़पने की बात कह रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर भरतरी गुफा के महंत पीर योगी रामनाथ महाराज ने वर्षों पुराने शासकीय रिकॉर्ड के दस्तावेज व नाथ संप्रदाय की परंपरा बताते हुए कहा कि 3 अप्रैल 1997 के दिन गुलाबनाथ को ऋण मुक्तेश्वर का महंत नियुक्त किया गया था। इस दौरान नाथ संप्रदाय की व्यवस्था व परंपरा के मुताबिक उन्हें अधिकार थे कि वे अपने संपूर्ण जीवन काल में मंदिर की पूजा अर्चना और ऋण मुक्तेश्वर की समुचित व्यवस्था का संचालन करेंगे, लेकिन ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की संपत्ति को स्थानांतरित करने का अधिकार कभी उनके पास नहीं रहेगा। लेकिन इस बात की जानकारी से अनजान प्रहलादनाथ ने नाथ संप्रदाय की संपत्ति को हड़पने का षड्यंत्र रचकर ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर कब्जा जमाने के लिए एक फर्जी वसीयत का निर्माण करवा लिया और इन्हीं झूठे दस्तावेजों से अब वह सभी को भ्रमित कर रहे हैं। तो उनको शिष्य ऐसे गुरु शिष्य परंपरागत यहाँ आदि अनादि से चलता आ रहे नाथ संप्रदाय के भरतरी गुफा पे। यहाँ जो भी महंत है वहाँ एक शिष्य वहाँ रहता था ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में पूजा पाठ संभालने के लिए। यहाँ गुरुजी रहता वहाँ शिष्य रहता था, उसी परंपरा का चलते आ रहे। अभी ब्रह्मलीन हो गए, गुलाबनाथ पीर जी था वो ब्रह्मलीन हो गया। ब्रह्मलीन होने के साथ उससे पहले उनका गुरु जी संतोषनाथ जी, उससे पूर्व बुधनाथ था। ऐसा गुरु शिष्य परंपरागत वहाँ पर भी पूजा अर्चना करता आ रहे। फिर गुलाबनाथ जी यहाँ भरतरी गुफा पे भी 5-6 साल सेवा कराई यहाँ महंत रूप में। फिर सेवा कराया, सेवा के प्रसन्न होकर के महाराष्ट्र में पीर बनाया 32 सराला, वहाँ का सुनेरी भैरव, वहाँ भैरव जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ का पीर बनाया। 12 साल वहाँ पीर को कार्यकाल पूरे करके वापस यहाँ आया उज्जैन। फिर उनको ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में महंत बनाया। यहाँ पर अर्चना पूजा अर्चना करो, यहाँ का आप गद्दीपति, उनको ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में चद्दर विधि उड़ा करके महंत बनाया था। जब संतोषनाथ जी शांत होने के बाद, ब्रह्मलीन होने के बाद पश्चात, फिर उसके बाद फिर यहाँ पूजा अर्चना करते रहे। ये भरतरी गुफा पे योगी फिर गंगानाथ जी था, उस समय पीर था, वो भी शांत हो गए, ब्रह्मलीन हो गए उम्र होने के कारण। फिर वह यहाँ का दोनों जगह संभालने के लिए 40 दिन का यहाँ पर उनको सौंप दिया। भरतरी गुफा पर भी वो पीर रह चुका है, हमारे रजिस्टर में लिखा हुआ है 40 दिन का यहाँ पीर रह चुका। फिर वापस हरिद्वार से योग महासभा हमारा नाथ संप्रदाय का अध्यक्ष है, वहाँ से एक दूसरा को भेजा यहाँ, वो पीर बना करके यहाँ महंत पीर दूसरा रहेगा, आप वापस वहाँ ऋण मुक्तेश्वर संभाल लो। उनको ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के छोपा गया वापस। फिर वहाँ भी संभालता था, यहाँ भी संभालता था। फिर वहाँ पर पूजा अर्चना वो करता आ रहे गुलाबनाथ। फिर उसके बाद अभी ये दुकान लगाने के लिए 6 साल से उनका एक लड़का आया, फूल प्रसाद का दुकान लगा हुआ है, गाड़ी चलाते हैं चारा वारा बेचने का। फिर बाज़ार में कोई गाड़ी लेके घूमते रहे, ड्राइवर भी काम करते हैं। वो दुकान लगा करके बैठे रहता था 5-6 साल से। फिर वो आकर के फिर हमारा वो नाम पे पोता के नाम पे वसीयतनामा करा है गुलाबनाथ जी ने। ऐसा कर करके ये हमारा कब्जा कर रहे हैं, हमारे को धमकी दे रहे हैं। हमारे नाथ संप्रदाय परंपरागत वहाँ पर महंत जिसको हमने बैठाया उनके ऊपर भी हमला कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी हमला करना आए। वो पूरी लाइट कनेक्शन लेकर के हमारे लाइट को केबल लेके लगाया, कई प्रकार से लट लेके तलवार लेकर के आया भी है। वो 400 पैसे गलती से उन्हें वसीयतनामा करवाया गुलाबनाथ को। वो बच्चे लोग धमकी दे करके वसीयतनामा कराया। वसीयतनामा किसको करा जाते हैं? अपना नाथ संप्रदाय की शिष्य को उसमें योग्यता है, नाथ संप्रदाय में दीक्षा लिया, दीक्षा ले कान में कुंडल, उन्हें विधिवत रूप संस्कार दिए जाते हैं, उसने कुछ दिन को साधना तपस्या करा जाते हैं। वापस घर तो नहीं चला जाएगा, ऐसा सोच करके वापस उसको सारी नाथ संप्रदाय का कठिन परीक्षा देते हैं। उसके बाद दीक्षा पूरी होने के बाद फिर उत्तराधिकारी उनको बनाया जाए। जब सभी संतों लोगों को मिल करके उज्जैन का शहर का प्रमुख लोग को बुलाएंगे, साधु नाथ संप्रदाय का मुख्य सब लोग को आएंगे, सब आकर के उनको निमित्त बैठा जाते हैं। ऐसा भी वसीयतनामा कर सकते, मन मर्जी से नहीं कर सकते। महाराज जी, क्या वंश परंपरा के अनुसार किसी की नियुक्ति वहाँ पे हो सकती है? गुरु शिष्य परंपरा होते, वंश परंपरा नहीं होते। गुरु शिष्य गुलाबनाथ का पिता का नाम दूसरा था,
अभी संतोषनाथ से दीक्षा लिया से संतोषनाथ था, फिर वो वंश परंपरा थोड़ी बात है, उनके बाप दादा की थोड़ी संपत्ति, वो तो गुरु शिष्य परंपरा संपत्ति है। मंदिर की रणमुक्तेश्वर मंदिर के नाम पे पूजा अर्चना करते, जो महंत है उनके नाम पे संपत्ति रहेगा, उनके नाम पे जमीन भी रहते, ऐसा पूजा अर्चना करता आते हैं। देखो आत्मदाह करने उनकी इच्छा से कुछ स्वयं वो कोई कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए वो प्रशासन जवाबदारी है, कोई भी कुछ कर लिया तो जवाबदारी किसको, प्रशासन के, हमारा कुछ लेना देना तो नहीं उसमें। हम तो जो महंत हमारा परंपरागत जो विधिवत पूर्व बनाया बैठाया पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसको जवाबदारी सुरक्षा। बाबा को कल का दिन कुछ आकर के मारा कूट के चले गए तो वो लोग इतना लोग रहते हैं, हम बाबा लोग अकेले रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके कलेक्टर ने उसको सुविधा के लिए पुलिस रखा है, 10 पुलिस सुरक्षा के लिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनकी इच्छा से वो आत्मदाह करो, वो कुछ भी करो, हम क्या कर सकते हैं उसमें। भर्तरी गुफा उज्जैन के इतिहास में प्राचीन जगह है और भर्तरी गुफा के अंतर्गत ऋणमुक्तेश्वर आता है और ऋणमुक्तेश्वर की संपूर्ण व्यवस्थाएं जो है भर्तरी गुफा संभालता है। और हमारे यहाँ एक अखिल भारतीय भेग बारा पंथ अवधूत महासभा है, जिसका मुख्यालय जो है वो हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है। उसके मुखिया हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। और हमारे यहाँ एक विशेष परंपरा है कि कोई साधु का देवलोक गमन होता है, अर्थात उसका निधन होता है, तो उसको समाधिस्थित करते हैं और समाधि देने के तीसरे दिन, जिसको आम जनता लौकिक व्यवहार में उठावना बोलती है, तीसरा बोलती है, उसमें हमारे लोग उसको तिया बोलते हैं। और तिये के दिन उस मंदिर की व्यवस्था को संभालने के लिए एक साधु नियुक्त कर देते हैं। वही साधु पीर रामनाथ जी महाराज ने भर्तरी गुफा से नियुक्त किया है। और हम समझते हैं कि कोई विवादास्पद स्थिति नहीं है। और वो जो लोग बात कर रहे हैं कि हम आत्मदाह करेंगे, हमारे पास सब कुछ खसरा नंबर इत्यादि ये है, तो ये ड्यूटी प्रशासन की है। प्रशासन उसमें छानबीन करके और महंत पीर रामनाथ जी महाराज से संपर्क कर ले, उसमें कोई विवाद है नहीं। और ये तो साधु संतों की प्रक्रिया है। सब लोग हम सर्वभवन्तु सुखिना का काम कर रहे हैं और हम पूरे जगत की भलाई के काम में लगे हैं। हमारी कोई अगर जैसे ज़मीन जायदाद की कोई व्यवस्था होती तो शायद हम लोग साधु